जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं अभी भी, क्योंकि 12:44 पे ये शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी और इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। लगातार आपको अयोध्या भी लेकर जा रहे हैं, वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पंडित सुरेश पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे भी आज के दिन के महत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज श्री राम दिवस है। आज का दिन ये काफी ऐतिहासिक है, अद्भुत है। पंडित जी एक बार फिर 5 अंक का वर्णन कर रहे थे। इस अंक को लेकर काफी विवाद भी हुआ, कुछ ने कहा कि ये जो तारीख है ये सही नहीं है। आप इसका वर्णन कर रहे थे 12:44 8 सेकंड 32 सेकंड का ये मुहूर्त है। देखिए ऐसा है, 5 अगस्त का 5 अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये बुध का अंक होता है और बुध ग्रह बुद्धि का कारक है और इसके देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तो इसलिए 5 अगस्त राम और कृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा उचित अंक है। दूसरी बात, 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, या तो इतनी खुशी त्रेता में उस समय रही होगी जब राजा दशरथ को पता लगा होगा कि उनके 4 बेटे हुए हैं। उस समय अयोध्यावासी जितना खुश हुए होंगे उतनी ही खुशी इस समय पूरे भारतवर्ष में है भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर के। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। अगर आपके पास कोई थर्मामीटर है तो हर भारतीय के हृदय को आप नाप लीजिए, जो इस समय खुशी से ओतप्रोत हो रहा है। किसी के खुशी का ठिकाना नहीं है। हर व्यक्ति अपनी आंख टेलीविजन पर गड़ाए उस ऐतिहासिक क्षण को देखना चाहता है, उस ऐतिहासिक क्षण को जीना चाहता है। देखिए एक बात कहूंगा, वो ये नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था उसके 6 दिन पहले, अर्थात वो आज का दिन था, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि थी, जो आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज को विंध्याचली जयंती और योग माया की जयंती का दिन भी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले 6 दिन पहले योग माया आ गई थी। वो इसलिए कि कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचाया जाए और योग माया कंस के हाथों जाएं और वहां से वो विंध्याचल में निवास करें। तो योग माया जो त्रिदेवों की भी स्वामिनी हैं, जो त्रिदेवों की भी समय समय पर रक्षा करती हैं, वो योग माया आदि शक्ति की आज जयंती है। इसलिए ये भूमि पूजन का मुहूर्त सर्वोत्कृष्ट है। पंडित जी वाकई में ये अद्भुत संयोग है और हम अपने दर्शकों को लगातार लाइव तस्वीरें भी अयोध्या की दिखा रहे हैं, किस तरह से रामलला की वहां पर पूजा अर्चना जो है सुबह से ही पुजारीगण कर रहे हैं। और ये वो देखिए, ये वो स्टेज है जहां पर आज जो मुख्य कार्यक्रम है भूमि पूजन के बाद देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर से करीब 200 मेहमानों को इस समारोह के लिए बुलाया गया है। तैयारियां जोरों शोरों से हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम पर न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। भगवान राम किसी एक देश के राम नहीं है, भगवान राम किसी एक संप्रदाय के राम नहीं है। भगवान राम हम सब के हैं। सब उनको अपने अपने तरीके से पूछते हैं, अपने अपने तरीके से मानते हैं। हो सकता है पंडित जी नाम अलग हों, लेकिन हृदय में, आत्मा में राम ही राम है। और ये तस्वीर एक बार फिर देखिए, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं भगवान रामलला की 500 साल बाद ये इंतजार खत्म हुआ है। पंडित जी देखिए किस तरह से कितना खूबसूरत श्रृंगार जो आज किया हुआ है। खासकर हरे वस्त्रों की बात चल रही थी और पूरी अयोध्या को पीले रंग से, पीला रंग किया गया है, दीवारों पर पीला रंग पोता गया। ये पीले रंग और भगवान राम का कनेक्शन ये बताएं पंडित जी। पीतांबरधारी इन्हें कहते हैं, इन्हें पीतांबरधारी कहते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी मारे गुस्सा के मारे कह रही थी कि भैया तुम कहां थे अभी तक, मेरा चीरहरण हो रहा था, तो भगवान ने कहा तुमने तो बहन मुझे बुलाया नहीं, तुम तो ये भीष्म पितामह का विश्वास कर रही थी कि वो तुम्हारी रक्षा करेंगे,
ये धृतराष्ट्र तुम्हारी रक्षा करेगा, ये तुम्हारे पति अर्जुन और भीम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुमने मुझे बुलाया, मैं तो तुरंत आ गया, और अब तुम्हारे चीरहरण को कौन कर पाएगा? अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिगंबर हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा चीरहरण नहीं हो पाएगा। दिगंबर का मतलब कि निर्वस्त्र हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा शोभा सिंधुर खरारी भूषण बनमाला नयन विशाला निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, जो बनमाला, बनमाला पीले रंग की जो बनमाला धारण करते हैं और जिनके नयन विशाल हैं। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, जो खर नाम के राक्षस को वध करने के लिए पैदा हुए हैं। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। कहने का मतलब यह है कि ये प्रभु श्री राम जगत को सुख देने के लिए पृथ्वी का, साधु संतों का, सज्जनों का, ब्राह्मण वृंद का कल्याण करने के लिए धरती पर आए हैं। और जब अधर्म की वृद्धि होती है, जब धर्म का ह्रास होता है, तब ये किसी न किसी रूप में आते हैं। और एक बात जान लीजिए कि प्रभु श्री राम सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते हैं। ये सब उर्वासी यह उपहासी सुनत थीर मति धीर न रहे। जितने जीवन हैं इस धरती पर, हर व्यक्ति के हृदय में प्रभु श्री राम विराजमान हैं। तभी तो हनुमान जी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब पूरा संसार सिय राम में है, मैं हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करता हूं, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। और भगवान राम क्या कहते हैं सबरी से, सातम मोहि सम मय जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। मेरी सातवीं भक्ति है, मौसम मेरे ही समान इस संसार को देखो, मुझ में ही इस संसार को देखो। सातम मोहि सम मय जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एक जाके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सब विधि भगति हृदय दृढ़ तोरे। सियावर रामचंद्र की जय। एक और प्रश्न जो पंडित जी मेरे मन में आया है, और हमारे देश में अलग अलग विचार है, आपको पता अलग अलग मत हैं और सबको अपने विचार रखने का हक दिया गया है। आज चांदी की ईंटों के साथ ये भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन भगवान राम जो हैं वो सूर्यवंशी हैं, और कहा जाता है कि सूर्य को सोने का प्रतीक भी माना जाता है, चमक है वहां पर। और भगवान कृष्ण जो है वो चंद्रवंशी हैं। तो ये प्रश्न भी उठाया गया कि चांदी की ईंटें क्यों, सोने की ईंटें क्यों नहीं। इस पे थोड़ा सा डालें कि शास्त्र क्या कहता है कि क्या वहां सोने की ईंट भी हो सकती थी, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं, तो वहां पे चांदी के बजाय सोने की कमी तो है नहीं भगवान राम के लिए किसी की तरह की हमारे देशवासियों के पास। ऐसा है, आपका ये प्रश्न सही है, लेकिन वास्तु शास्त्र के जो जानकार होंगे उनको मेरी बात समझ में आएगी। ईंट जो है कोई भी हो सकती है, पुरुषार्थ के आधार पर हो सकती है। आपका क्या पुरुषार्थ है इस आधार पर हो सकती है, ठीक है। और जब भूमि पूजन होता है, शिलान्यास होता है, तो उस समय नाग, कच्छप और वाराह ये तीन मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। नाग सोने का होता है, कच्छप चांदी का होता है, वराह तांबे का होता है। और इन लोगों के साथ, वराह के साथ, नाग कच्छप के साथ सेवार घास उस पात्र में बंद करके और शिलान्यास के समय स्थापित किया जाता है। भगवान राम सूर्यवंशी थे ये कहना सही है। भगवान राम 12 कला के अवतार थे ये कहना सही है, क्योंकि सूर्य की 12 रश्मियां हैं। भगवान चंद्रवंशी थे कृष्ण, उनके 16 कलाएं हैं। 16 कला का मतलब ये नहीं कि वो राम से श्रेष्ठ हैं, इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ 16 तिथियां होती हैं, परिवा से लेकर पूर्णिमा तक और एक अमावस्या। ये 16 तिथियां अर्थात चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, और उन 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण को माना गया है। इसमें न्यूनता या वृद्धि का कोई संकेत नहीं है। जो राम हैं वही श्री कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वही श्री राम हैं।
और जहाँ तक चांदी की बात है तो चांदी की शिला का पूजन करना निश्चित रूप से इसलिए सौभाग्य का प्रतीक है कि चांदी चंद्रमा का धातु है और चंद्रमा समुद्र अर्थात समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। तो बहुत बड़ी जगह से जो उत्पन्न हुआ है, लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। तो लक्ष्मी और चंद्रमा का उद्गम स्थान जो है और उसके जो धातु हैं वो चांदी इस समय सर्वथा पवित्र और अति उत्तम है जो शिला पूजन में प्रयोग की जा रही है। और भूमि पूजन हमारे देश में, पंडित जी मान लीजिए कंप्यूटर लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, किसी भी नई चीज की शुरुआत करते हैं, भूमि पूजन का क्या महत्व है? वो मंत्रोच्चारण बताएं जो उस वक्त वहां पर गूंजेंगे हमारे दर्शकों को, किन किन देवों का आह्वान किया जाता है उस वक्त। और मैं एक आम दर्शक के लिहाज से, अगर किसी को आज घर बनाना है, मंदिर बनाना है, तो किस देव की आराधना करनी चाहिए? देखो, पहला तो ये जान लो रवि कि ये भूमि जो कह रहे हो ये निर्जीव पृथ्वी और मिट्टी का वाचक नहीं है जी। भारत के लोग इसे सीधा माँ धरती कहते हैं, माँ भारत माँ कहते हैं, माँ भारती कहते हैं, पृथ्वी को माता कहते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर घर है मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, सिंह यहाँ बन गए खिलौने, गाय यहाँ माँ प्यारी है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कहने का आशय जो हमारी पृथ्वी है इसको हम माँ के रूप में मानते हैं, इसको हम जीवित मानते हैं, इसको हम निर्जीव नहीं मानते हैं। इसीलिए पृथ्वी त्वयि धृतालोका, हे पृथ्वी तुम धृतालोका, इस लोक को धारण करती हो। और विष्णुनाम धृता, भगवान विष्णु के सानिध्य में आपका वास है। त्वम च धारय में माम देवी पवित्रम कुरुचासनम, और मेरे बैठने तक के आसन को आप ही पवित्र कर सकती हो। ऐसे में पृथ्वी की पूजा करना, फिर पृथ्वी पूजन के साथ गौर गणेश की पूजा करना, नवग्रह की पूजा करना और उसके बाद भूमि पूजन करके शिलान्यास करना, यह शास्त्र सम्मत विधान है और ये सामर्थ्य की बात है। अगर और भी बड़ा कोई कार्यक्रम का आयोजन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आपको बताऊं, ओम मनोर्जुतिर्जुषताम माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवासह्य मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठापयामी प्रतिष्ठापयामी। हाथ में अक्षत लेकर के दो दो दाने अक्षत शिला पर छोड़ने पर शिला की प्रतिष्ठा हो जाती है और शिला जिंदगी भर के लिए उस जगह अजर अमर होकर के पड़ी रहती है। तो ये है शिलान्यास की विधि, जिसमें गौर गणेश नवग्रह की पूजा होती है और इसके साथ ही शिला की पूजा होती है। शिला की पूजा के साथ साथ नाग कच्छप वाराह की मूर्ति स्थापित की जाती है और उसके बाद में निर्माण का कार्यक्रम शुरू होता है। बहुत ही विस्तृत तरीके से पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरह से 12:44 और 8 सेकंड पर जब वहां पर भूमि पूजन कार्यक्रम होगा तो किस तरह से वहां पर मंत्रोच्चारण होंगे, क्या विधि विधान होगा। लगातार अयोध्या से हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं रामलला की वो तस्वीरें। आज पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं और लगातार हम आपको एक एक अपडेट जो है वो अयोध्या से दिखा रहे हैं। साथ में हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी बने हुए हैं, इनसे आज के दिन के महत्व के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। 5 अगस्त ये हिंदू धर्म के लिहाज से एक ऐसी तारीख है जो कई युगों तक याद रखी जाएगी और लगातार 5 अगस्त के महत्व को जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। शुरुआत में भी पंडित जी ने समझाया था और एक बार फिर पंडित जी मैं थोड़ा सा फिर आपको 5 अंक पे फोकस करने की बात कहूंगा, क्योंकि 5 अंक काफी महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष के लिहाज से भी और भगवान श्री राम के लिहाज से भी। ये जो कनेक्शन है भगवान राम और 5 का, इसे एक बार फिर थोड़ा दर्शकों के लिए बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण। आज जिन लोगों के जन्मदिन हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे तो वो भी थोड़ा। देखो ऐसा है रवि, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि 5 अंक जो है ये बुध ग्रह का अंक है और बुधवार के दिन अगर ये 5 तारीख पड़े तब तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। और आज बुधवार भी है, 5 तारीख भी है। हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा शुरू होती है
कोई अनुष्ठान शुरू होता है तो सबसे पहले उसमें पंचांग पूजा होती है। पंचांग पूजा क्या होती है? पंचांग पूजा में गौरी, गणेश, नवग्रह, भगवान शिव और विष्णु, सूर्य, इन 5 देवों की पूजा होती है। इन्हीं 5 देवों की पूजा को पंचांग पूजन कहते हैं। आज बुधवार का दिन है, तारीख भी 5 है। ऐसे में बुध ग्रह जो 5 अंक का अधिपति है, ये 5 अंक सफलता का सूचक है। ये उत्साह को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है। राम मंदिर के मॉडल में पहले 3 गुंबद थे। जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा पहले नक्शा बना हुआ था उसमें 3 गुंबद थे, लेकिन अब आज जिस राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, शिला पूजन के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उसमें 5 गुंबद की व्यवस्था की गई है। ये भी 5 अंक अपने आप में एक अनोखा संयोग लेकर आया हुआ है। अब 3 की जगह 5 गुंबद होंगे और राम मंदिर के शिलान्यास के समय 5 चांदी की ईंटें मंदिर के गर्भगृह के और शिलान्यास की जगह पे स्थापित की जाएंगी। जानते हैं, राम मंदिर का जो नया मॉडल है, आपको सुन के आश्चर्य होगा लेकिन सच है कि 318 इसमें खंभे होंगे। 318 खंभे होंगे और इनका मंदिर के प्रत्येक तल पर 106 यानी 212 खंभे होंगे। 212 को जरा जोड़िए, 2 1 3 2 5, इसका भी जोड़ कितना आ रहा है? 5। यहां भी 5 का महत्व आ गया। इनका जोड़ 5, तो 5 नंबर का गजब संबंध है। मंदिर में 5 दरवाजे भी हैं और राम मंदिर 5 खंडों में बांटकर बनाया जा रहा है। मंदिर तो एक ही रहेगा लेकिन उसमें 5 खंड होंगे। ये कौन कौन से खंड होंगे? एक तो गर्भगृह होगा जहां राम लला विराजमान होंगे, और एक होगा कौली, और दूसरा होगा रंग मंडप, तीसरा होगा सिंहद्वार और चौथा होगा नृत्य मंडप। तो इस तरह से 5 प्रकार के खंडों में ये राम मंदिर हमारा बटा होगा, जो हमारे वास्तु का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण साबित होगा। जानते हैं, भगवान राम सूर्यवंशी हैं और 5 नंबर का इनसे बहुत नाता है, इसलिए ये 5 अंक राम मंदिर के लिए एक तरह से बहुत ही सौभाग्यशाली है। बहुत अच्छी तरीके से पंडित जी ने 5 अंक का महत्व बताया। देश के अलग अलग कोनों से आज हम आपको लगातार वहां के रंग भी दिखा रहे हैं, प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं कि आज किस तरह से इस श्री राम दिवस को मनाया जा रहा है। अब सीधा रुख करते हैं दिल्ली के राष्ट्र मंदिर का, जहां पर मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ बनी हुई है। पूजा, स्टूडियो में तो पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, चौपाइयां सुना रहे हैं, क्योंकि आज एक खास महत्व है। आप राष्ट्र मंदिर में मौजूद हैं और मैं देख रहा हूं एक भजन मंडली आपके साथ है, तो भगवान श्री राम का एक भजन हो जाए इस शुभ वेला में। बिल्कुल बिल्कुल रवि, ना सिर्फ आज श्री राम दिवस पर, ना सिर्फ अयोध्या में, ना सिर्फ हमारे स्टूडियो में, बल्कि पूरे देश में कोने कोने में श्री राम धुन गाई जा रही है। लगातार राम की भक्ति में हम भी बिल्कुल डूब गए और बिना वक्त गवाए हम आपको इस मंडली के जरिए राम भजन एक सुनवा देते हैं जल्दी से। Bye.
सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन बहुत खूब पूजा। मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में आज हर कोई जो है राम के रंग में डूबा हुआ है। आज हर कोई राम धुन में खोया हुआ है। देश के अलग अलग कोनों से हम आपको भगवान राम दिवस की आज इस खास ऐतिहासिक पल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एक बार फिर हम आपको अयोध्या के दिखा रहे हैं रामलला की, क्योंकि आज यहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम होना है 12:44 और 8 सेकंड पर। लगातार एक एक चीज पंडित सुरेश पांडे जी भी आपको बता रहे हैं कि आज जब वहां पर भूमि पूजन कार्यक्रम होगा तो वहां पर किस तरह से मंत्रोच्चारण होंगे, क्या विधि विधान होगा। एक बार फिर पंडित जी अपने दर्शकों को बता दें कि जब वहां पर नींव रखी जाएगी राम मंदिर के, तो वो उसमें क्या कुछ खास होगा। देखिए, वास्तु पूजन होता है। वास्तु पुरुष में वास्तु पुरुष का चित्र बनाया जाता है और वो वास्तु देवता की पूजा होती है वास्तु शांति के रूप में। और उसके बाद जिस कोण में खाद की दिशा होती है उसी कोण में चांदी की ईंटें आप स्थापित करते हैं और उन्हीं ईंटों के ऊपर आप नाग, कच्छप, वाराह। चांदी की शिला पंडित जी, चांदी की शिला है, लेकिन तांबे के लोटिया में या सोने की लोटिया में या चांदी की लोटिया में नाग, कच्छप और वाराह, ये पृथ्वी आधार शक्ति। वराह चांदी का कछुआ जो हम, वराह माने सुअर होता है। अच्छा, चांदी का कछुआ भी लिखा है। क्या चांदी का कछुआ होगा और तांबे का सुअर होगा और सोने का नाग होगा। तो कहने का मतलब वराह अवतार लेकर के भी भगवान ने पृथ्वी का भार उठाया है। शेषनाग होकर के उन्होंने पूरे पृथ्वी का भार धारण किया हुआ है। और कच्छप अवतार, कुर्मा अवतार होकर के भी भगवान ने इस पृथ्वी का भार उठाया है। तो ये तीनों नाग, कच्छप और वाराह कहीं न कहीं श्री हरि विष्णु के अवतार के ही प्रतीक हैं। सोने का शेषनाग, हाँ, सोने का शेषनाग, सोने का नाग, सोने का शेषनाग, ये मतलब कि जो है बहुत ही शास्त्रों में, वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है। पृथ्वी को रवि कहते हैं आधार शक्ति। ओम आधार शक्तये नमः। बिना आधार शक्ति के पूजा के कोई पूजा साकार ही नहीं होती। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कहने का आशय यह है कि स्वस्तिवाचन के बाद, गणेश पूजन के बाद जब शिला पूजन होती है और शिला की प्रतिष्ठा की जाती है, नाग, कच्छप, वाराह की स्थापना की जाती है, तो शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होता है और उसके बाद निर्माण का कार्यक्रम शुरू होता है। तो दर्शकों आपको बता दें कि पंडित जी आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं। जब ये भूमि पूजन कार्यक्रम होगा, किस तरह से नींव रखी जाएगी, कौन से वो 5 रत्न हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया, कौन से मंत्रोच्चारण किए जाएंगे। एक एक अपडेट जो है न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। अब पंडित जी मैं वो जानना चाहूंगा और खासकर अपने दर्शकों को भी बता दूं कि देश के अलग अलग कोनों से आज के इस खास दिन के लिए, इस राम मंदिर के निर्माण के लिए मिट्टी मंगाई गई है, जल मंगाया गया है देश की कई नदियों का। वो भी आपको बता दें कि कहां कहां की ये मिट्टी मंगवाई गई है, किन नदियों का ये जल है और इसका क्या महत्व है। बद्रीनाथ धाम भूमि पूजन में कहां की ये मिट्टी है हम आपको बता रहे हैं। जानकी मंदिर सीतामढ़ी, ये आप देख सकते हैं। चंडी मंदिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से भी मिट्टी, यानी कि चंडीगढ़ जो वासी हैं वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। काशी विश्वनाथ, भगवान शिव की नगरी, भगवान राम के ये आराध्य भी हैं। खेड़ापति हनुमान मंदिर जोधपुर, कामाख्या मंदिर, देखिए कहां से ये मिट्टी अयोध्या पहुंच रही है और इस मिट्टी से राम मंदिर का निर्माण होगा। मां वैष्णो देवी यानी जम्मू से भी, गंगा सागर, पश्चिम बंगाल, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, हर जगह से राम मंदिर के लिए मिट्टी वहां पर पहुंच रही है। द्वादश ज्योतिर्लिंग, पारसनाथ पहाड़ी, गिरिडीह, ये अलग अलग वो जगह है जहां से राम मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी अयोध्या पहुंच गई है। रायगढ़ का किला आप देख सकते हैं कि यहां से की मिट्टी भी अयोध्या में पहुंच गई है।
और ये देखिए, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देश के अलग अलग कोनों से जो मिट्टी पहुंची है वो देखिए किस तरह से यहां पर रखी गई है। किसी को आप कह सकते हैं छोटे छोटे मटके हैं उसमें रखी गई है, किसी ने एक छोटी सी पोटली बनाकर रखी गई है, छोटे छोटे वो डिब्बे हैं वो सब में रखी गई है। मंदिर निर्माण में इसी मिट्टी का इस्तेमाल होगा, ये हमारे देश की खासियत है। और एक बार फिर चलिए अब आपको सीधे अयोध्या का रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर मेरे सहयोगी विपनेश माथुर हमारे साथ बने हुए हैं। विपनेश, आज खास दिवस है, खास दिन है, जरा बताएं, क्योंकि 12:44:08 हम बार बार इस शुभ मुहूर्त का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अयोध्या कितनी खूबसूरत नजर आ रही है, अयोध्या में क्या कुछ हलचल आपको नजर आ रही है, वो दिखाएं जरा दर्शकों को। देखिए रवि, आपने सही कहा, क्योंकि लगातार 1 तारीख से लेकर, क्योंकि आज तो ऐतिहासिक दिन है, न्यूज़ 24 हर एक खूबसूरत अयोध्या की तस्वीर दिखा रहा है। देखिए, आप पंडित जी के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वहां से एक खूबसूरत तस्वीर और एक खूबसूरत दृश्य मैं यहाँ पर सरयू घाट से आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, कुछ जानकारी मैं दूंगी, साथ में आपको सरयू नदी के दर्शन कराती हुई आप दर्शन करते रहिएगा। यहाँ की ये जो सजावट है, यहाँ की तैयारियां, वो देखते रहिएगा, और साथ में कुछ जरूरी जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ दर्शकों के लिए जो कालचक्र के माध्यम से भी न्यूज़ 24 के साथ जुड़े हैं। देखिए, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर को पूरे देश से जोड़ने की तैयारी है, ये सबने देख लिया है, और साथ ही इसके लिए 2000 से अधिक स्थलों की मिट्टी, सभी पवित्र और पौराणिक स्थलों से जल लाया गया है। यहाँ पर राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान हल्दी घाटी, झांसी के किले, छत्रपति शिवाजी के संघर्ष स्थान, दुर्गा भवानी समेत सभी देश के प्रमुख स्थलों की मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा। राम मंदिर की जो पवित्र नींव है, वहां पर नींव पवित्र नदियों और सभी प्रमुख स्थलों की मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा, इस्तेमाल होना है, इसीलिए सब पहुंचे हैं और सभी ने अपना योगदान भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जो केंद्रीय संगठन मंत्री हैं अशोक तिवारी ने ये कहा था कि राम मंदिर निर्माण पूरे देश से जोड़ा जा रहा है, इसीलिए भव्य प्रयास हुए हैं। ऐसे में धार्मिक स्थलों के साथ राम मंदिर की नींव में भी ये तमाम जो है सामग्री डाली जाएगी, चांदी की ईंट के साथ साथ तमाम नदियों का जल है और मिट्टी है, उसको पवित्र स्थलों की जो मिट्टी है उसको भी समाहित किया जाएगा, और जो भारत को विश्व में स्थापित करने के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। मैं एक जानकारी और आपको देना चाहूंगी कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण की तैयारी लगभग आप देख रहे हैं बिल्कुल विपनेश, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, साथ ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। और ये बिल्कुल विपनेश, बहुत ही खूबसूरत और शानदार तस्वीरें आपने दिखाई, और किस तरह से अयोध्या को आज के इस खास मौके के लिए सजाया गया है। एक एक अपडेट जो है न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। भूमि पूजन होगा, किस तरह के मंत्रोच्चारण होंगे वो पंडित जी लगातार बता रहे हैं, और खासकर राम राज्य की स्थापना होगी, उसके लिए भगवान राम से हमें किन किन उनके प्रसंगों से प्रेरणा लेनी है, किन किन प्रसंगों से हम अपने जीवन में उनको ढाल सकते हैं, ये भी लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी, अब कालचक्र के आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, जब ये मुहूर्त शुरू होगा, ये पूजा विधि विधान शुरू होगा, अगर देश का हर एक नागरिक अपने घर से पूजा करना चाहे, भगवान राम का आशीर्वाद हासिल करना चाहे, तो उसे घर पे बैठकर किस तरह से भगवान राम की आराधना करनी चाहिए? श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। इस तरह से राम धुन में एक और, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, ये हृदय से निकलनी चाहिए आवाज़। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। राम में अपने आप को विलय कर दो, श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। आप अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, या पूरे विश्व में कहीं भी हों, इस क्षण के साक्षी बनने के लिए अपने टेलीविज़न पर शिला पूजन देखना मत भूलिए, क्योंकि मैं बताऊं 500 वर्षों के बीच में कितने दिव्य महापुरुष पैदा हुए और उन्होंने बलिदान दिया, उसके बाद ये सुख आज हमको प्राप्त हुआ है। तो श्री राम जी हमारे हैं, श्री राम जी की आराधना आज पूरा देश कर रहा है, क्योंकि आज ऐतिहासिक पल है। और
जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक पल के लिए श्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए नई दिल्ली से रवाना भी हो चुके हैं। तो कालचक्र में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।